गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेकेंड यानी जो सेंटेंस था उसमें नेगेटिव सेंटेंस तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। तो आज की डेट, डे और क्लास को मेंशन करो ज़रा पहले। डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन कर लो ज़रा। सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। देखो, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स क्या होते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो उस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा होता है जिस पे पूरा सेंटेंस बेस होता है। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य में एक शब्द पर विशेष ध्यान होता है हमारा, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जिस पे पूरा सेंटेंस बेस हो उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और बाकी जो वर्ड्स होते हैं उसे कहते हैं प्रेडिकेट्स। देखो ज़रा, रीड दिस सेंटेंस। सैम लाइक टू प्ले विथ बैलून। सैम लाइक्स टू प्ले विथ बैलून्स। जो सैम है उसको बैलून्स के साथ खेलना पसंद है। जो सैम है उसको बैलून के साथ खेलना पसंद है। तो इसमें इस सेंटेंस में अंदर जो मेन, जो बेसिक है हमारा, वो क्या है? सैम। क्या है? सैम। क्योंकि सारा जो सेंटेंस है वो सैम पे ही बेस है। सैम को पसंद है बैलून के साथ खेलना। किसको पसंद है? सैम। तो हमारा जो मेन बेसिक है इसमें वो क्या हो गया? सैम। तो जो सैम है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, यानी सैम के ऊपर ही ये पूरा सेंटेंस बेस है। गॉट इट? आगे देखो जरा। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी सेंटेंस में वो उस वर्ड को या उस पार्ट को जिस पे पूरा सेंटेंस बेस है, यानी जो उस सेंटेंस के बारे में बता रहा है या जिसके ऊपर ही ये सेंटेंस मैटर कर रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज कॉल्ड द प्रेडिकेट्स। यानी एक किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जो मेन पार्ट होता है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस यानी जो करता होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। लेकिन जो उस काम को कर रहा है वो अगर कुछ बता रहा है उस सेंटेंस में आगे उसी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो होता है प्रेडिकेट्स। क्या होता है? प्रेडिकेट्स। आगे देखो जरा। इन द सेंटेंस गिवन अबाउ, सैम इज द सब्जेक्ट while like to play with balloon is the predicate। देखो, सैम जो था वो हो गया था हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया था? सब्जेक्ट। और बाकी like to play with balloon वो था हमारा प्रेडिकेट्स। तो अब पेज टर्न करो जरा। इसको थोड़ा और आगे हम लोग डिटेल में बढ़ते हैं। लुक एट द टेबल बिलो टू रीड सम मोर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग ताकि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आप ये जो सब्जेक्ट, अभी ये जो सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट्स लिखा है इनको आप लोग नहीं देखोगे, इनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। अभी सिर्फ ये देखो, द डॉग पिक्ड एट मी, द डॉग बिग्ड एट मी, द डॉग बैग्ड एट मी। मतलब वो जो डॉग था वो उसे देख के भौंक रहा था। बेग का मतलब होता है, बाग का मतलब होता है भौंकना। जो डॉग था वो उसे देख के भौंक रहा था। तो इसमें जो सबसे मेन, यानी जो
इसमें मेन सेंटर यानी जो हु कौन हो गया, डॉग, हु कौन हो गया, डॉग, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, डॉग। प्रेडिकेट्स कौन से हो गए, बेक्ड एट मी, मतलब इस सेंटेंस में द डॉग बार्क्ड एट मी में जो डॉग था वो कुछ कर रहा था, क्या कर रहा था, भौंक रहा था, किसके ऊपर, मी यानी मुझ पे। तो भौंकना मुझ पे, ये तो हो गया था हमारा सेकंड यानी प्रेडिकेट हो गया। भौंक कौन रहा था, ये काम कर कौन रहा था, तो डॉग, यानी जो कर रहा था उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। जो कोई काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, जो वो काम करता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। और जो काम हुआ है वो बन जाता है प्रेडिकेट। क्या बन जाता है, प्रेडिकेट। आगे वाला देखो, दिस बाईसाइकिल नीड न्यू टायर। ये जो बाईसाइकिल है उसको नए टायर की जरूरत है। तो किसको जरूरत है, सबसे पहले किसके बारे में यहाँ बात हो रही है, जिसके बारे में बात होती है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। तो किसके बारे में बात हो रही है, बाईसाइकिल, किसके बारे में, बाईसाइकिल। उसको चाहिए क्या, न्यू टायर, किसकी नीड है, न्यू टायर की, तो वो बन गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वी आर गोइंग टू अ हॉलीडे, हम लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं। तो इसमें हु कौन हो जाएगा, हु की जगह कौन आएगा, कौन लोग जा रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है, वी मतलब हम लोगों के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, हम लोगों के। तो वी क्या बन गया, सब्जेक्ट, वी क्या बन गया, सब्जेक्ट। आर गोइंग टू अ हॉलीडे हो गया, आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे हो गया प्रेडिकेट्स। गॉट इट, समझ में आया। एक बार फिर से समझा देती हूँ। सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वो बात कही जा रही है, जिसके बारे में वो बात कही जा रही है, उसी को आगे जो डिस्क्राइब करे उसे हम कह सकते हैं प्रेडिकेट्स। क्या कहेंगे, प्रेडिकेट्स। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो बन जाता है सब्जेक्ट, वो जो कर रहा है वो बन जाता है, या उसके बारे में जो आगे बात हो रही है वो बन जाती है प्रेडिकेट्स। गॉट इट। सी वाले क्वेश्चन को देखो जरा, मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। अब हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को मैच करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो जरा, आई, क्या लिखा है, आई। अब या तो ऐसे हो कि ये है कॉलम ए, ये हो गया आपका कॉलम बी, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करोगे। तो अब देखो ए कॉलम देखो, फर्स्ट में क्या लिखा है, आई, क्या लिखा है, आई। तो हम पहले ऐसे करते हैं कि आई के साथ बी के सारे सेंटेंस जो है उनको मैच करके देखते हैं। आई के साथ पहले देखो, हाउस इज नियर द मार्केट, ये सेंटेंस मैच नहीं हो रहा। इज मूविंग टू, आई इज मूविंग टू दुबई, ये भी नहीं हो रहा है। आई वियर बजिंग अराउंड द फ्लावर, नहीं। आई हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर, कोई खुद के साथ ग्रेट टाइम कैसे स्पेंड कर सकता है। आई इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, नहीं। ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ ए शूज़, इज़ माई फेवरेट कलर, इज़ हॉट एंड हम। तो आई के साथ क्या होगा, आई ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ ए शू, मैंने एक नए जूते के पेयर यानी जूते की जोड़ी खरीदी। आई ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ ए शूज़। तो कॉलम ए के फर्स्ट को कॉलम बी के एफ से मैच कर दो। आई ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ ए शू, आई ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ ए शू, आई ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ ए शू, मैंने एक नए जूते की जोड़ी खरीदी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। किसने खरीदी, आई। खरीदा क्या, वो बन गया प्रेडिकेट्स। क्या बन गया, प्रेडिकेट्स।
कंप्लीट। बी देखो, द बीन्स वेयर बजिंग अराउंड द फ्लावर, जो मधुमक्खियाँ थी वो उस फूल के इर्द गिर्द घूम रही थी। मतलब आपने देखा होगा ना, जो मधुमक्खी होते हैं वो फूल के रस को चूसने के लिए उसके चारों ओर घूमती रहती हैं, भिनभिनाती रहती हैं। तो लिखो, तो कॉलम ए के सेकंड को कॉलम बी के सी से मैच करो। द बीज वेयर बजिंग अराउंड द फ्लावर। द बीज वेयर बजिंग अराउंड द फ्लावर। तो इसमें द बीज वेयर बजिंग अराउंड द फ्लावर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था? बीज। कौन उस फूल के चारों ओर घूम रहा था या फिर भिनभिना रहा था? बीज यानी मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खी क्या बन गई हमारी? सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। और अदर सेंटेंस क्या बन गया? किसके ऊपर भिनभिना रहे थे, किसके आसपास घूम रही थी वो मधुमक्खियाँ? तो वो था फ्लावर। तो वेयर बजिंग अराउंड द फ्लावर क्या बन गया हमारा? प्रेडिकेट्स। कंप्लीट। अब देखो थर्ड वाला, द वेदर इज हॉट एंड hummed। द वेदर इज हॉट एंड hummed। कॉलम ए के थर्ड को कॉलम बी के एच से मैच करो। जो वेदर यानी जो मौसम जो था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और आर्द्र था। गर्म और आर्द्र था। कभी कभी होता है ना, बहुत गर्मी भी होती है, गर्मी के साथ साथ उमस या हवा नहीं चल रही होती, तो वो कैसा मौसम हो जाता है? विदाउट एयर, जब हवा नहीं चलती है तो वो एक गर्मी तो होती है पर उमस जिस टाइप में रहती है वैसा मौसम था। मौसम कैसा था? गर्म और उमस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा? मौसम। सब्जेक्ट क्या था? मौसम। द वेदर। क्या था? द वेदर। ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। और इज हॉट एंड हम क्या हो गया? प्रेडिकेट्स। नेक्स्ट देखो ब्लू। नेक्स्ट देखो वर्ड क्या है? ब्लू। तो क्या सेंटेंस क्या बनेगा? ब्लू इज माई फेवरेट कलर। ब्लू इज माई फेवरेट कलर। तो कॉलम ए के फोर्थ को कॉलम बी के जी से मैच करो जरा। ब्लू इज माई फेवरेट कलर। ब्लू इज माई फेवरेट कलर। ब्लू जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। ब्लू जो है वो मेरा फेवरेट कलर है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? कलर के बारे में। किसके बारे में? कलर। लेकिन कौन सा कलर? ब्लू। कौन सा फेवरेट कलर है? ब्लू जो है किसको मेन फोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द फोकस किसे कहा गया? ब्लू को। कलर कौन सा फेवरेट है? ब्लू। तो किसके बारे में बात हो रही है? ब्लू। तो जो ब्लू हो गया वो तो बन गया हमारा सब्जेक्ट, और फेवरेट कलर है ये क्या बन गया? प्रेडिकेट्स। क्या बन गया? प्रेडिकेट्स। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, द चिल्ड्रन हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो एक दूसरे के उनका जो द चिल्ड्रन हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर मतलब बच्चों के पास एक साथ बहुत अच्छा समय
था, तो मतलब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो जो किसके बारे में, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में बच्चों के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, बच्चों यानी चिल्ड्रन के बारे में। तो चिल्ड्रन जो था वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर क्या बन गया, प्रेडिकेट्स। तो मैच कर दो जरा इसको भी। द चिल्ड्रन यानी कॉलम ए के फिफ्थ को कॉलम बी के डी के साथ मैच कर दो। द चिल्ड्रन हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। द चिल्ड्रन हैड अ ग्रेट टाइम टुगेदर। कंप्लीट। सिक्स्थ वाले को देखो जरा। Our house is near the market. Our house is near the market. सेंटेंस क्या था हमारा, यानी कॉलम ए के 6 को कॉलम बी के ए से मैच करो पहले जरा। Our house is near the market यानी मेरा घर जो है, हमारा जो घर है वो मार्केट यानी बाजार के पास है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में। किसके बारे में, हमारे बारे में। तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और घर किसके पास है, मार्केट के पास। ये क्या बन गया, प्रेडिकेट्स। किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में। हम किससे लिंक कर रहे हैं, हमारे घर के बारे में। तो सेंटेंस क्या हो गया, आवर हाउस इज नियर द मार्केट। आवर हाउस इज नियर द मार्केट। कंप्लीट थी यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, शी इज मूविंग टू दुबई। शी इज मूविंग टू दुबई। वो दुबई जा रही है। वो दुबई जा रही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, शी यानी किसी लड़की के बारे में। तो इस सेंटेंस में तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सब्जेक्ट क्या हो गया, शी। सब्जेक्ट क्या हो गया, शी। कॉलम ए के 7 को कॉलम बी के बी से मैच कर दो। कॉलम ए के 7 को कॉलम बी के बी से मैच कर दो। शी इज मूविंग टू दुबई। शी इज मूविंग टू दुबई। कंप्लीट यहाँ तक। अब लास्ट सेंटेंस देखो, पेरिस। तो सेंटेंस है, पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। पेरिस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। पेरिस जो है वो बहुत ही सुंदर सिटी है। बहुत ही सुंदर सिटी यानी शहर है। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट पेरिस। सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, पेरिस। क्यों, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, पेरिस के बारे में। तो कॉलम ए के 8 को कॉलम बी के ई के साथ मैच कर दो। नाउ क्लास 4th, आज हमने पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस वर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं हुआ करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।